नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की अभी की परिस्थिति और इसका आने वाला समय। आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज्ड होंगे थोड़ा कि मैं स्टॉक मार्केट पे कैसे और क्यों बोलने जा रहा हूँ। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए 3 कारण हैं। पहला, मैं सेबी द्वारा क्वालिफाइड हूँ इस विषय पे चर्चा करने के लिए। दूसरा, मेरा खुद का अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी है जहाँ पे हम अपने क्लाइंट को रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करके उनको सर्विस देते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम कारण है कि 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम आया था। उसके बाद 1993 में कुछ लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण मुझे अपना पूरा पोर्टफोलियो 44% लॉस पे सेल करना पड़ा था। और वहीं से शुरुआत हुई मेरी कैपिटल मार्केट के प्रति रुझान। और उस दिन से मैंने टिप पे काम करना बंद किया, खुद की स्टडी की, खुद का रिसर्च किया और ये एक जर्नी चल पड़ी। तो हम फिर से आते हैं अपने विषय में। विषय है हमारा कैपिटल मार्केट और इसका आने वाला समय। तो मित्रों, कल ब्लैक मंडे था। इंडिया ही नहीं, ग्लोब के सारे मेजर इकोनॉमी, सारे मेजर स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरे। कारण आपको पता है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम ये देखें तो इंडियन मार्केट सेंसेक्स की बात करें तो 4000 पॉइंट के लॉस से शुरू हुआ और करीब 1750 पॉइंट रिकवर करके 2223 पॉइंट के करीब करीब लॉस पे बंद हुआ। तो परसेंटेज में देखें तो लगभग 3% पे सेंसेक्स बंद रहा और निफ्टी भी 3% के लॉस पे बंद हुआ। लेकिन जब हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं, इंडिया के बाहर ब्लैक मंडे का क्या इम्पैक्ट रहा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ फिगर। हांगकांग मार्केट -13.2%, जापान मार्केट -7.8%, ताइवान मार्केट -9.7%, सिंगापुर -7.5%, चाइना -7.3%, साउथ कोरिया -5.6%, मलेशिया -4%, यूरोप -4.5%, यूके -4.4%, फ्रांस -4.8%, जर्मनी -4.1%। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि ब्लैक मंडे ने भूचाल सारे जगह लाया, लेकिन जो हमारे कैपिटल मार्केट पे इम्पैक्ट आया है वो रिलेटिवली इन सबसे कम है। एक और रिपोर्ट आई है कि जो हमारा इस साल का ग्रोथ है, इंडियन ग्रोथ 6.3 टू 6.8% का, उसका इस टैरिफ से जो अमेरिका ने लगाया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि 20 बीपीएस से 30 बीपीएस के करीब का इस पे इम्पैक्ट आएगा। यानी कि 0.20% से 0.30% का ही इस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल देखें तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं इसका इम्पैक्ट, तो वियतनाम जिसपे 47% का टैरिफ लगा है और चाइना जिसपे 54% का टैरिफ है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। चाइना ने तो काउंटर अपना टैरिफ भी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि चाइना ऑफ कोर्स अमेरिका के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। तो उन्होंने अपना दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट यूएसए फॉर ट्रेड। लेकिन जो वियतनाम का लॉस होगा, ऐसा नोमुरा का रिपोर्ट है, वो इंडिया का गेन होगा। साथ ही साथ जब चाइना का फेस ऑफ हो चुका है यूएसए से, तो उसका भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हमें इंडिया को मिलेगा। तो ये एक पार्ट है जिससे ये पता चलता है कि इंडिया के साल का ग्रोथ यानी जीडीपी अच्छा होने वाला है।
ये जितने भी टैरिफ आ रहे हैं इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया को पॉजिटिव मिलने वाला है अभी लॉन्ग टर्म में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया यूएसए से ट्रेड में सरप्लस है, यानी हम 80.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और 43.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, जो लास्ट ईयर के फिगर है। तो यहाँ पर भी ये फिगर हमारे लिए अच्छा है, हमारे कंट्रोल में है। तो ऑब्वियसली अभी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है हमें, और इससे मार्केट में जो एक बहुत फियर आया है, क्योंकि विक्स है जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो कल एक दिन में 65% बढ़ा है। विक्स जो है वो फियर फैक्टर को मेजर करता है, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा फियर है अब इस मार्केट से, जो लाजिमी भी है। ये एक मार्केट का ओवरव्यू है। अब हम ये समझते हैं कि इससे हमें अपने स्ट्रेटजी को कैसे साधना होगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको हमें कैसे इम्पैक्ट करना है, कैसे उसमें चेंज आना है। तो तीन चीजें हैं मित्रों। पहला कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इमीडिएटली बंद कर दें और जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको सेल ना करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमें करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, कम से कम 3 से 5 साल। शॉर्ट टर्म का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड है, उसमें हमें देखना है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो लेसन मिलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब म्यूचुअल फंड में भी जो अदर फैक्टर हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसआईपी आपके चल रहे हैं उसको आप चलने दीजिए, उसको रोकना नहीं है, उसको कोई भी छेड़ना नहीं है, लेट इट कंटिन्यू। सेकेंड है जो आपको लमसम इन्वेस्ट करना है। ऑफ कोर्स जो अप्रेजल का टाइम आ रहा है, वेरिएबल मिलने वाला है, वैसे केस में आपका इन्वेस्टमेंट जो लमसम का होना है उसके दो रास्ते हैं। या तो आप एसटीपी के थ्रू, आप लिक्विड फंड से आप उसमें हर महीने करके 12 महीने में या हर फोर्टनाइट में करके आप 1 साल के टाइम पीरियड में आप उसको इन्वेस्ट करें। और जो तीसरा है वो ये है कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं म्यूचुअल फंड में, उसको आपको एक बार देखना है, रिव्यू करना है और जरूरत पड़ने पे रीबैलेंस करना है। साथ ही साथ लमसम अगर आप डायरेक्ट मार्केट में डालना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड बैफ इज ए वेरी वेरी गुड ऑप्शन, जो इसमें हमें देखना है। तो मित्रों मुझे लगता है कि आज हमने एक चर्चा की है अभी के मार्केट स्टेटस पे और इसके आने वाले समय पे, अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्ट्रेटजी को बतानी है। तो आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस बातचीत का फ़ायदा हो। क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय बहुत प्रीशियस है और आप अपने ऑफिस के काम में, अपने बिजनेस में इतने उलझे हुए हैं कि आपको उतना स्टडी करने का, उतना रिसर्च करने का समय नहीं है। तो ये काम मैं आपके लिए कर दूंगा रेगुलर और आपको बातें करूंगा। तो चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं फिर बताना चाहूँगा ये सारी बातें ज्ञान की नहीं है, ये सारी बातें ध्यान की हैं। तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।